नमस्कार, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग होने वाली है वृश्चिक राशि के लिए यानी कि स्कॉर्पियो के लिए। हम देखेंगे सितंबर का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। रीडिंग शुरू करने से पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से, अपने नाम राशि से या फिर आपका लगन अगर वृश्चिक है तो भी आप देख सकते हैं। रीडिंग देखने से पहले अपने ईष्ट देव को ज़रूर याद कर लीजिए, क्योंकि उनके माध्यम से यहाँ पे एनर्जी निकल कर आती है जो आपको गाइड करेगी। आपके सवालों के जवाब यहाँ पर मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से आपको मिलेगा। आपके जो डिवाइन है, आपके जो ईश्वर है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तभी आप मेरे पेज पर आए हैं, तभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। आपके मन में जो भी सवाल है, जब मैं शफल करती हूँ रीडिंग शुरू करने से पहले तक का जो टाइम होता है, आप अपने मन में सवाल पूछे ईश्वर से। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए आपका सवाल। ओह, और हमेशा मैं कहती हूँ पॉजिटिव रहे, एनर्जी को पॉजिटिव रखिए, ताकि उसी तरह के आपके जो सवाल है वो सही से यहाँ पर जवाब निकल कर आए। ठीक है। थोड़ा सा हाथ में दर्द है अभी, पर कल से बेटर है। अपने ईष्ट देव को ज़रूर याद कीजिएगा। इस रीडिंग को आप, जैसे कि मैं कहती हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस कोई भी देख सकता है। रीडिंग उतनी ही देखना है, उतना ही लेना है। थैंक यू सो मच डिवाइन, जितना आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच हो रहा है। ओके, ये आना चाहते हैं इसलिए हम इसे ले लेंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे प्यारे व्यूवर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनके मन में जो सवाल है सितंबर के महीने को लेकर, किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। थैंक यू डिवाइन, उनको उनके जवाब दीजिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। कैसा रहेगा मेरे प्यारे व्यूवर्स का सितंबर का महीना। प्लीज़ डिवाइन, उनका हेल्थ कैसा रहने वाला है। मेरे प्यारे व्यूवर्स का हेल्थ कैसा रहेगा, उनका फाइनेंस, जॉब, रिलेशनशिप। थैंक यू डिवाइन, कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन मेरे प्यारे व्यूवर्स के सवालों का जवाब दे। मेरे प्यारे व्यूवर्स के सवालों का जवाब दे डिवाइन। क्या होने वाला है आने वाले महीने में, मेरे प्यारे व्यूवर्स के सवालों का जवाब दे डिवाइन। वन मोर शफल, फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू डिवाइन। चलिए, हमारे पास कुछ एनर्जीज आ गई है। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। बाकी एनर्जी हम पिक करेंगे। एनर्जी पर फोकस करना है, आपकी एनर्जी है, इस पर ध्यान मत दीजिए कार्ड्स कम आए हैं या आपके सवालों के जवाब बताने आपको मिलेंगे या नहीं। हम और भी एनर्जी पिक कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत शांति से देखिएगा रीडिंग और पॉजिटिव होकर देखिएगा। फिलहाल जस्टिस की एनर्जी आई है, द सन की एनर्जी आई है। देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस की एनर्जी आई है, द फूल की एनर्जी आई है, कुछ नया शुरू करने वाले हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों को जीवन में ना जस्टिस चाहिए। आपके ये अधिकार की भी बात होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। आपका जो अधिकार है वो आपको नहीं मिला है, वहाँ पर भी आपको लग रहा है आपको जस्टिस चाहिए। पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है। मैं हमेशा कहती हूँ खुले दिलो दिमाग के साथ रीडिंग देखा करें, जो गाइडेंस मिल रहा है उसको फॉलो करें और रीडिंग को समझने की कोशिश करें। आपकी राशि जो है, इस राशि को देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो सबके जीवन में उनकी अलग अलग स्टोरी है। इसीलिए मैं कहती हूँ जितना रेजोनेट होता है उतना रखिएगा, बाकी जाने दीजिएगा, ठीक है। तो जस्टिस की एनर्जी आएगी, जैसा कि मैं बता रही हूँ, आपको कहीं जस्टिस चाहिए और बैलेंस भी चाहते हैं आप अपने जीवन में। कहीं तो आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है वृश्चिक राशि जिससे आप पूरी तरह से खुश नहीं हैं अभी तक। आपको ऐसा लगता है कि आपको जितना मिलना चाहिए था जीवन से उतना मिला नहीं है, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। आपने जितना दिया है उतना नहीं मिला है। आपको हमेशा ये लगा है कि लोग मुझे गलत क्यों समझ जाते हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ हर इंसान डिफरेंट है,
हर इंसान का अपना देखने का तरीका अलग है। ज़रूरी नहीं है कि आप जिनको अच्छे लग रहे हैं उन दूसरे लोगों को भी आप अच्छे लगें, और जिनको आप बुरे लग रहे हैं, जो आपको पसंद करते हैं उनको आप अच्छे ना लगे, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है। आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं, यहाँ ये बताया जा रहा है। और आपके मन में हमेशा ये होता है कि सब खुश हो जाए, मेरे हर काम से खुश हो जाए, ऐसा नहीं होता है और ना ही कभी हो पाएगा। आप जैसे हैं, जितने अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे भी हैं, मान लीजिए वो आप हैं। सबसे पहली बात है कि आपको खुद में खुश होने की ज़रूरत है। कई बार आप बहुत निराश हो जाते हैं। देखिए, आपको ऐसा लगता है मैंने इतना कुछ दिया है, मुझे क्या मिला है जीवन में। यहाँ आपको डिवाइन बता रहे हैं आपके जीवन में बहुत कुछ है, आपको मिलेगा भी। अपने आप से भी जस्टिस कीजिए, अपने आप से भी, खुद से भी जस्टिस कीजिए। आपको डेफिनेटली जस्टिस मिलेगा, पर आप भी खुद से जस्टिस कीजिए। इतना निराश मत रहिए, इतनी चीज़ों में मत उलझिए। आप बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, आपको हर एक चीज़ की जानकारी चाहिए होती, इसीलिए आप परेशान होते हैं। कहते हैं ना कि हम सबकी समस्याएं हम ही लेके क्यों बैठ जाएं। हालांकि आपका नेचर है ये ऐसा, ये बुरा नहीं है, पर समाज ऐसा नहीं है। सोसाइटी, आसपास के लोग, परिवार, दोस्त या कोई, तो इसीलिए खुद में खुश रहना सीखें, बाहर निकले। काफ़ी सारे लोग, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल बाहर भी निकलना बंद कर दिए होंगे, लोगों से बात करना बंद कर दिया होगा आपने। यहाँ ये दिख रहा है बहुत उदास हैं आप, कई सारी चीज़ों को लेकर। जस्टिस, जैसे मैंने कहा कि आप चाहते हैं, ये जस्टिस आपके रिलेशनशिप में, आपके वर्क प्लेस पर कुछ तो है यहाँ पे जिसको लेकर आप डिमांड कर रहे हैं ईश्वर से। तो यहाँ ईश्वर आपको बता रहे हैं आपको इंसाफ मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा। बैलेंस ज़रूर करिए, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था, सबको आप खुश नहीं कर सकते हैं। अगर सबको खुश करने निकलेंगे तो ये आपकी परिस्थिति होगी, उदास रहेंगे। द फूल की एनर्जी आई है, कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है आपके जीवन में, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, वर्क प्लेस पर हो, आपका काम हो, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे लोग अपना खुद का बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सितंबर का महीना बहुत अच्छा है, आपका बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। हमेशा मैं इसको भी क्लियर करती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ये तो पैसों वालों के लिए, नहीं। एक जो घर से काम कर रहे हैं उनका भी अपना ही बिजनेस है, वर्क फ्रॉम होम। किस तरह से, कुछ लोग किचन चला रहे हैं, ब्यूटी पार्लर कर रहे हैं, बुटीक चला रहे हैं। तो कोई भी बिजनेस आपका अगर आप कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है सितंबर के महीने में आप उसे और इन्हेंस करेंगे। आपके दिमाग में आइडियाज़ आ रहे हैं कि मैं और अच्छा और बेटर कैसे कर सकता हूँ अपने बिजनेस को, और आप करेंगे। धीरे धीरे आपके काम में आपको तरक्की दिखनी शुरू होगी, पर समय लगेगा, ठीक है। अगर आपने आज शुरू किया है या आपने कुछ समय पहले भी शुरू किया, तो देखो किसी भी बिज़नेस को करने में सभी को पता है 6 महीना या साल भर, कई बार इससे भी ज़्यादा लग जाता है। पर क्योंकि ग्रोथ की एनर्जी आई है, ग्रोथ ज़रूर होगा आपके काम में, और न्यू बिगनिंग भी आया है। द सन के साथ द फूल की एनर्जी, न्यू बिगनिंग, नया स्टार्ट करेंगे। जो लोग जॉब का सोच रहे थे, तो आप लोगों के लिए भी एक अच्छा जॉब ऑफर आ सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग कहीं बाहर जाएंगे काम करने के लिए, ये दिख रहा है। अब बाहर का मतलब हमेशा अब्रॉड नहीं होता है। मान लीजिए आप जिस भी शहर में हैं, उस शहर से दूसरे शहर, तो दूसरे शहर में गए तो वो भी एक नई जगह हो गई, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें। तो कुछ परिवर्तन है आपके वर्क प्लेस पे, ये दिखाया जा रहा। आईटी सेक्टर में जो भी है, जो भी सोशल मीडिया से है, जो भी कंप्यूटर में है, इस तरह के लोग बहुत, आप लोगों का दिमाग है ना कंप्यूटर से भी तेज चलेगा, आप देखना। अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे तो आप एग्ज़ाम में भी, यहाँ दिख रहा है कि आप अपना एग्ज़ाम पास कर लेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी आई है। द पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे बता रही किसी दो चीज़ को लेकर आप जगल कर रहे हैं। ये दो चीज़ कई सारी चीज़ें हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकता है, वर्क हो सकता है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम मेरे लिए सही है या नहीं है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
इस तरह की एनर्जी दिख रही है। जगलिंग की एनर्जी आई है, तो आप जगल कर रहे हैं, आपको करना है या नहीं करना है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक एनर्जी पिक करूँगी कि डिवाइन आपको क्या कहते हैं, क्या डिसीज़न लेना चाहिए। हम देख लेते हैं आपके लिए क्या सही डिवाइन ने गाइड किया है या नहीं। चलिए देखते हैं। जो भी आप जगल करें, बिल्कुल अगर आप किसी चीज़ को लेकर डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं आप जो भी डिसीज़न लेंगे वो आपके हित में होगा, आपके फेवर में होगा, क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपके फेवर में। आप ये मत सोचना कि मेरे से गलती हो गई है। कई बार गलत काम करने के बाद भी ना हमें ऐसा लगता है ये काम गलत हो गया है। एक टाइम के लिए, सर्टेन टाइम के लिए हमें ऐसा लगता है ये तो गलती हो गई, पर आप काफ़ी टाइम बाद जाके आप रियलाइज़ करते हैं अगर ये गलती मैं उस टाइम नहीं करता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। तो मतलब आप जो भी डिसीज़न लेंगे ना वो आपके फेवर में ही होगा एट द एंड ऑफ द डे। तो आप डरे नहीं, जगल अगर कर रहे हैं तो आप कोई भी एक डिसीज़न लीजिए, अपने मन की सुने। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको अपने मन की सुनने की। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आप, पर दुनिया आपको देख के कहती है कि बहुत प्रैक्टिकल है। फ़र्क है, क्योंकि आपका जो नेचर है ना वो ये नहीं है कि दुनिया को दिखाना कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, या मैं, लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं आपको देख के, क्योंकि आपकी जो समझ है ना वो लोगों की समझ से बहुत परे है। वृश्चिक राशि 8वें भाव में आता है। मैं हमेशा कहती हूँ 8वां भाव जो होता है ना वो बहुत डीप नॉलेज का होता है, बहुत समझदार इंसान, गहराई में जाने वाले। ऐसे लोग अपने प्यार को लेकर भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव तो नहीं बोलूँगी, बहुत डेडिकेट होते हैं, बिल्कुल मतलब दे देना अपना पूरा आत्मा से करते हैं। बहुत समझदार और सुलझे हुए लोग होते हैं वृश्चिक राशि के। और बात है कि बहुत लोग कमेंट करते हैं, अभी वो लोगों की समझ है, पर एस्ट्रोलॉजिकली जब मैं देखती हूँ तो जितने भी वृश्चिक राशि के लोगों से मैंने डील किया है या मैं जानती हूँ, ये बहुत समझदार होते हैं, और समझदार होना भी ज़रूरी है। आप लोग अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते, ये सबसे अच्छी बात है, करना भी नहीं है, क्योंकि लोग मजाक ही बनाएंगे। ये भी एक कारण है कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा दबा के रखते हैं। आपको लगता है कि क्या ही ये समझेंगे और मैं क्या समझा पाऊँगा। कोई बात नहीं, आप जैसे हैं ना वैसे रहिए, क्योंकि ईश्वर तो जानते हैं ना आप कैसे हैं। इमोशनल डेफिनेटली देखिए वो तो किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्रवृत्ति है, आपका नेचर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पर जिस दिन भी आप इमोशनल होंगे, यहाँ डिवाइन बता रहे हैं सितंबर के महीने में, उस दिन कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि ना तो एग्रेसिव जब आप हो तब कोई डिसीज़न ले, चाहे जब आप बहुत इमोशनल हो या फिर बहुत हैप्पी हो, न्यूट्रल रहना है। तभी यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी आई है, यानी कि बैलेंस। तो जब भी आपको लगेगा मैं बहुत इमोशनल हो रहा हूँ और आज मुझे ये डिसीज़न लेना है, मत लेना, गलत हो जाएगा, ठीक है। 23 तारीख को शनि अमावस्या था, तो अभी जो टाइम चल रहा है, अब ये शुक्ल पक्ष की तिथियां चल रही है, तो अब आप देखना कि समय बहुत अच्छा आने वाला है। आज से गणेश चतुर्थी शुरू हुआ है, ठीक है, उसके बाद श्राद्ध आ जाएंगे, फिर नवरात्रे आएंगे। आप देखना सितंबर के महीने में आप माँ से अरदास कीजिए, अगर आप उन पर बिलीव करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप जिन पर भी बिलीव करते हैं उनसे जा कर कहें कि आपकी क्या इच्छा है। मैं आपको कहती हूँ ये जो महीना है ना, ये पितरों का भी महीना है। सितंबर में श्राद्ध चलेंगे, आप जो मांगेंगे आपको मिलेगा, और ये सही समय है आपके लिए। निराश नहीं होना। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, हेल्थ कैसा रहने वाला है मेरे प्यारे व्यूवर्स का, हेल्थ कैसा रहने वाला है प्लीज़ डिवाइन। उनका रिलेशनशिप कैसा रहेगा प्लीज़ डिवाइन, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, वर्क से रिलेटेड क्या कहना चाहते हैं प्लीज़ डिवाइन कहिए। हेल्थ, रिलेशनशिप एंड वर्क से रिलेटेड। देखो सबसे पहले मैं बताऊँ, हेल्थ को लेकर यहाँ पे जो एनर्जी आई है डेथ की आई है। डरना नहीं है। आपका अगर कोई भी पुराना अगर हेल्थ को लेके इशू चल रहा था ना, वो सितंबर के महीने में ख़त्म होगा, यहाँ ये दिख रहा है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपकी कोई दवाई चेंज हो सकती है, या फिर
अगर आपको अभी तक अपनी बीमारी का नहीं पता चला था, आप काफ़ी लंबे समय से टेस्ट कर रहे थे और आपको कोई प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हो रहा था, तो वो पकड़ में आ जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है। इसमें निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जिस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं वो तकलीफ़ का ही आपको नहीं पता है। आप ढेर सारी मेडिसिन खा रहे हैं, फिर आप परेशान भी हो रहे हैं मेंटली, तो उस चीज़ की जड़ का आपको पता चल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है। तो ये अच्छी बात है। डेथ के लिए घबराना नहीं है कि ये पता नहीं क्या हो जाएगा, ये आपकी हेल्थ को लेके बता रहा। बट साथ साथ कहीं ना कहीं डेथ की एनर्जी ये भी बता रही है कि फैमिली में कोई आपके डेथ हो सकता है हेल्थ इशू को लेकर। कोई बुज़ुर्ग हो सकते हैं जिनकी एज हो गई है अब, तो उनका कहीं ना कहीं यहाँ पे अब जाने का समय आ गया है, ये बता रहे हैं। द हैंगमैन की एनर्जी आई है, रिलेशनशिप को लेकर बता रहे हैं कि बहुत सारे लोगों के जीवन में हो रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशानी चल रही है। आपने अब अपना जो है ना, वो आपने ईश्वर को दे दिया दुख रिलेशनशिप को लेकर कि भाई प्रभु आप ही करो जो करना है। यहाँ ईश्वर कह रहे हैं कि अब दुख अगर मेरे पास आ गया तो मैं तो ज़रूर सॉर्ट आउट करूँगा। तो ईश्वर जो है ना, अब आपकी परेशानी सुनकर आपके रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं फिक्स करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात मैं हमेशा कहती हूँ, जब कुछ ना समझ आए ना, खुद को सरेंडर कर दो ईश्वर के आगे, सरेंडर कर दो, सबसे बढ़िया तरीका है। फिर आप देखना कैसे चेंजेस होंगे। क्योंकि ये लव रीडिंग नहीं है तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा नहीं करती हूँ, ये भी मैं हमेशा बोलती रहती हूँ। मेरी जब लव रीडिंग शुरू होगी तो उसमें आप अपनी राशि का देख सकते हैं, ठीक है। अगले हफ्ते से शायद शुरू हो जाए वृश्चिक राशि के लिए। तो रिलेशनशिप को लेकर जो भी आपकी प्रॉब्लम चल रही थी, यहाँ डिवाइन आपको कह रहे हैं आने वाले समय में समस्या ठीक होगी। अब मेरे पास आ गया एक केस, मैं संभाल लूँगा। आपके जॉब को लेकर जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो यहाँ पर भी जो एनर्जी आई है, बहुत सारे लोगों का तबादला हो सकता है, बहुत सारे लोगों का इंक्रीमेंट हो सकता है, आपको अच्छा पैकेज मिल सकता है, जॉब वाली जगह में आपका नाम हो सकता है। पर कोई एक इंसान है आपका टांग खींचने के लिए खड़ा हुआ है, आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, टीम वर्क में काम कर रहे हैं तो उसमें भी कोई इंसान है जो आपको पसंद नहीं करता है, यहाँ ये दिख रहा है। आप अपने बच्चों से दूर जा रहे होंगे नौकरी के लिए, ये भी यहाँ दिख रहा है। आप अपने पेट को बहुत प्यार करते हैं क्या? जिनके पास पेट है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने डॉगी को बहुत ज़्यादा, अगर आप पेट लवर हैं तो डॉग्स या कैट्स को आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उनको बहुत मिस कर रहे हैं, यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन और क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स को? सितंबर का महीना कैसा रहेगा मेरे प्यारे व्यूवर्स के लिए? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। किस तरह के इवेंट्स होंगे, क्या होने वाला है? ओके ओके ओके, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, फायर एनर्जी है। किसी फायर इंसान से आप डील कर रहे होंगे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा वॉच कर रहा है सोशल मीडिया पे, मुझे ऐसा लग रहा है। आपसे उम्र में छोटा हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस किसी के लिए भी है। अपने इमोशंस को बहुत आपने गाइडेड किया हुआ, दबा के रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा किसी से भी शेयर नहीं करते। मैंने कहा वो तो आपका नेचर ही, आप नहीं करेंगे और ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि लोगों को इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा, उल्टा आपका मजाक बनाएंगे। पर अगर आप बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है ना आप हैवी हो रहे हैं, दुख आपके अंदर भरा हुआ है, चाहे वो पैसों को लेकर है, दिख रहा है यहाँ पे पैसों को लेकर है, इमोशंस प्यार को लेकर है, रिश्तों को लेकर है, कोई समझता ही नहीं है आपको, कोई समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि सारे लोग मतलब के लिए मुझसे जुड़े हुए हैं, सिर्फ पैसे के लिए जुड़े हुए हैं। तो ये भी जो इमोशंस है ना, आपको बताया जा रहा है कि जब बहुत ज़्यादा भारीपन आपके अंदर आता है, जैसे आपको लगता है मेरा दिल भारी हो गया है, आप, यूनिवर्स कहता है हमेशा कि मेरे पास आओ, मुझसे बात करो, खुली हवा में निकल जाओ, बाहर टहलो, जहाँ आपको लगता है शांति से बैठो, रो, आंसू बहाओ, यूनिवर्स को अपना दुख सुनाओ, आप हल्के हो जाओगे, आपको बहुत लाइट फील होगा। नहीं तो इस दुख के साथ आपको आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। डिवाइन ये बता रहे हैं, द स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, आपको अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर आना है। पर साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर इन्फिनिटी की एनर्जी है, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगा, थोड़ा देर सवेर मिलेगा पर मिलेगा ज़रूर आपको।
देखो दुख हर किसी के जीवन में, ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में है, पर कहते हैं ना जिस पर बीतती है उसे ही पता है, ये बात भी सच है। तो आपका दुख बिल्कुल अपने जगह जायज़ है, पर निराश मत हुए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, आपको ये देखना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था, हर किसी को अपना दुख बहुत बड़ा लगता है, पर फिर भी हम ब्लेस्ड हैं। मैं हमेशा कहती हूँ ये देखिए कि हमारे पास मोबाइल तो है, हम देख तो रहे हैं कुछ चीज़ें, हमारे पास आंखें हैं, हाथ पैर हैं, हम बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, कितनी सारी और चीज़ें। इसके लिए हम क्यों नहीं ईश्वर को थैंक्स कहते हैं। यहाँ पे आपको एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है, अपने दुख को अपने ऊपर हावी मत होने दें। बहुत कुछ है जीवन में, उसको देखें, एक्सप्लोर करें। आपको ईश्वर की कृपा मिली हुई है। देखिए यूनिवर्स का आपको यहाँ पे इन्फिनिटी की एनर्जी आई है स्ट्रेंथ के साथ। अपने अंदर स्ट्रेंथ लाए, ज़्यादा निराश मत हो। चीज़ें अगर आज खराब है तो कल ठीक होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पूरा जीवन ही चीज़ें खराब हो। पर कुछ लोग कहते हैं कि मेरी इतने साल से प्रॉब्लम है, आज तक ठीक नहीं हुआ, 15 साल हो गए हैं या 20 साल हो गए। देखिए वो पत्री से ही पता चलेगा आपकी महादशा क्या चल रही है, महादशा के साथ अंतर और प्रत्यंतर दशा क्या चल रही है, आपके स्टार्स कैसे हैं, ग्रहों का क्या चाल है, ठीक है, राशियां कैसी है। तो कई बार वाकई में कुछ लोगों को बहुत साल लग जाते हैं एक चीज़ से निकलते हुए, क्योंकि उनकी पत्री में वो चीज़ें वैसे बनी होती है। पर ये कभी नहीं होता है कि जो इंसान पैदा हुआ है वो हमेशा दुख में ही जी रहा है। अच्छे दिन भी आते हैं, बट अगर आप ये बोलेंगे कि पता नहीं ऐसा तो होता नहीं है, या जो भी चीज़ें आपके मन में अगर चल रहा है, तो पर यहाँ ईश्वर जो आपको बता रहे हो वो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि होप रखिए, चीज़ें ठीक डेफिनेटली होगी लेटर ऑन। अगर आपके पास ये वाली एनर्जी नहीं आती ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद परेशानी है। पर यहाँ सितंबर के महीने में ना बहुत सारी चीज़ें आपके हित में होगी, यानी कि आपके फेवर में होगी। आप देखिए यहाँ पे द सन की जस्टिस की एनर्जी आई है और साथ साथ टेम्परेंस की एनर्जी आई है। तो ये एनर्जीज ऐसे ही नहीं है, बहुत कुछ आपको बता रहे हैं और आपको सपोर्ट करेंगे। हो सकता है इसमें से बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज़्यादा आप लोगों की रुचि हो सकती है, मुझे यहाँ दिख रहा है। आप लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, आप लोग स्टडी शुरू कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, वास्तु, कुछ ना कुछ, या फिर आप लोग करते भी होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आप ऐसे इस फील्ड में भी हैं तो आप लोगों का सितंबर के महीने में आप देखना चीज़ें धीरे धीरे बहुत अच्छी होगी और अच्छे अच्छे पाथ पे जाना शुरू हो जाएगा। उतार चढ़ाव तो जीवन का एक पहलू है और ये रहेगा, ठीक है। मैं ये झूठे वो नहीं करूँगी कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नहीं। जैसा आपने कर्म किया उस कर्म के साथ तो आपको चलना ही है, जो किया है उसको आपके प्रारब्ध आपको भोगने ही हैं। ये गाइडेंस, टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जो भी ये सारी चीज़ें माध्यम है आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि आने वाले समय में आपके जीवन में ये होगा। आप अभी से सुनिए, अपने जीवन को चेंज करने की कोशिश कीजिए, ईश्वर से कनेक्ट हो जितना हो सके। वृश्चिक राशि के लोग दिखते नहीं हैं, पर आप लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्टेड होते हैं। आप लोगों का प्रेयर करने का तरीका ही बहुत डिफरेंट लेवल का होता है। आप लोग पूजा पाठ इतना नहीं करते होंगे जितना कि आप डायरेक्टली ईश्वर से मिलते हैं, आपकी आत्मा मिलती है उनसे। ये रीडिंग थी वृश्चिक राशि के लिए सितंबर के महीने में। आपको आपके ईश्वर ने गाइड किया है मेरे टैरो रीडिंग के माध्यम से। मैं आशा करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, गाइडेंस जो ईश्वर ने आपको दिया है वो आपको समझ आया होगा। अभी के लिए मैं विराम लेती हूँ, फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। एक बार फिर जाते जाते आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी। अभी के लिए जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।